अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। किसने सोचा था शोएब बशीर मैच जिता देंगे इंग्लैंड को, और किस तरह से ये ड्रामेटिक वे में एक मैच एंड हुआ। क्या लेवल किस्म का टेस्ट मैच ये हुआ है। बॉल रोल करते हुए जाके स्टंप पर लग जाती है और हार्ट ब्रेक होता है जडेजा और सिराज के लिए। मगर बेन स्टोक्स की जितनी भी बात की जाए कम है। क्या कमाल किस्म की कैप्टनसी उसने की है पूरे मैच के अंदर, और बॉलिंग कितनी अच्छी की है, कितने लंबे लंबे स्पेल कराए हैं। हालांकि उसे घुटने का मसला है। सुबह आती ही उसने उड़ा कर रख दिया था जोफ्रा आर्चर के साथ मिल के। तो उन्होंने 4 विकेट्स मिलकर लिए हैं और इतना बेड़ा कर करके रख दिया था। 8 विकेट्स गिरा दी थी। 81 रन रह गए थे। अगला सेशन आता लग रहा था ख़त्म हो जाएगा। पर जडेजा ने क्या कमाल किस्म की बैटिंग दिखाई है। बहुत लेवल किस्म की मेंटल टफनेस उसने दिखाई है। एंड तक वो खड़ा रहा, नॉट आउट ही रहा है वो। बुमराह में देख लो, ज़बरदस्त 50 से ज़्यादा बॉलिंग खेल के गया है वो। और तीसरा सिराज भी कितना ज़बरदस्त बॉलिंग खेल रहा था ना। तो अच्छे टेल एंडर्स इंडिया के खेला ही नहीं पूरे मैच सीरीज़ के अंदर, इतना इस मैच के अंदर खेल दिया आखिरी सेशन के अंदर, इतना ज़बरदस्त। उसके बाद देख ले क्या लेवल किस्म की देखें क्रिस वोक्स ने, कल बैडन कास्ट ने, और कितनी अच्छी फील्ड लगाई हुई थी क्लोज इन। हर तरह का तरीके वो लगा रहे हैं कि सारा विकेट निकाल सके। और मुझे लग रहा था कि दूसरे सेशन में ये मैच ख़त्म हो जाएगा, मगर ये तीसरे सेशन में चला जाता है मैच। दूसरा सेशन एक्सटेंड कर दिया जाता है, फिर भी तीसरे सेशन में जाता है, उसमें भी जाकर ये मैच ख़त्म किया जाता है। और वो एंड भी इसी तरह से होता है। मैं तो चाह रहा था कि मैच टाई हो जाए, क्योंकि इतना क्लोज ही मैच जा चुका है, किसी का हारना नहीं बनता। हालांकि अब हार्ट ब्रेक ज़रूर है बहुत बड़ा। इंडिया ये मैच जीत सकता था। कल मैंने आपको बताया था काफ़ी एक्स्ट्रा रन उन्होंने दिए थे, एंड में वो वही भारी पड़ गए हैं। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें इस मैच के अंदर है जो हारने की वजह है उनके लिए। वो लीड ना लेना, वाशिंगटन सुंदर का वहाँ पे ना शॉट्स खेलना, वो भी वजह है। फिर वहाँ पे रनआउट हो जाना, जो कि बेन स्टोक ने कमाल किस्म का रनआउट किया था ऋषभ पंत का। वो कमाल का, वो मैन ऑफ द मैच ही बेन स्टोक ही है। क्या कमाल किस्म की उसने परफॉर्मेंस दिखा दी। बैटिंग में थोड़ा और अच्छा कर ले तो अच्छा है, बाकी बॉलिंग और फील्डिंग तो कमाल ही कर रहा है। कप्तानी भी कमाल की हो रही है। हालांकि बैटिंग की इंडिया की बात की जाए, अगर प्रेशर ले गए थे तो समझ ही नहीं आ रही रोकना है कि मारना है। उस चक्कर में आउट भी हो रहे थे। और कल इतनी अच्छी बॉल पड़ी थी, पड़ के अंदर आ रही थी, कितना ज़बरदस्त था। एक बंदा जो उंगली से इंजर्ड था, शोएब बशीर, वो आके जिता के चला गया। मुझे लग रहा था ये ड्रॉप हो जाएगा टीम से, इसकी खास परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। ऋषभ पंत का भी सुबह बल्ला नहीं चलता, वो इंग्लैंड के फेवर में बहुत ज़्यादा चला जाता है। उसका भी उंगली की तकलीफ वहाँ पर थी, इंजरी हुई थी, तो ज़्यादा बैटिंग कर नहीं पाया। हो सकता है अगला मैच खेले ना खेले ये नहीं पता। सिराज का भी हो सकता है अगला मैच ना हो, कि 3 मैच तो खेलनी है सीरीज़ के अंदर, चौथा में रेस्ट तो बनता है। पर यह है उसने खुद भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। काफ़ी अग्रेसिव चीज़ें हुई हैं इसके अंदर, काफ़ी गर्मा गर्मी हुई है दोनों टीम्स के बीच में। पर एंड में काफ़ी अच्छा गेस्चर दिखाया इंग्लैंड के प्लेयर्स ने सिराज के साथ। बहुत हार्ट ब्रेक वहाँ पर था, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। बेन स्टोक ने जडेजा को गले लगाया। बहुत अच्छा मैच देखने को मिला। क्राउड ने काफ़ी इन्जॉय किया। सुबह से इंडिया का क्राउड हो इंग्लैंड का बहुत ज़्यादा आया हुआ था, बहुत ज़्यादा चीयर कर रहे थे ये तो। और अपना सेलिब्रेशन भी बड़ी कमाल की एंड पे हुई है। बहुत लेवल किस्म की क्रिकेट देखने को मिली। इतने टाइम बाद टेस्ट मैच इतना लेवल किस्म का देखने को मिला, इसलिए T20 ज़्यादा मज़ा इसके अंदर आता है। 5 दिन लगातार मैच जो है, और चौथा और तीसरे दिन के एंड तक तो बराबरी पर था, और सुबह आके इंग्लैंड पूरी तरह से हावी हो गया था। फिर थोड़ा सा फाइट बैक होता है, एंड में नॉकआउट मैच इंग्लैंड नहीं फिर मारा। और जडेजा दूसरे एंड से बस देखते ही रह गए, वो क्या ही करते हैं। एक चीज़ वो कर सकते थे, जो उनसे गलती भी हो गई है। बड़े अच्छे बैटिंग की उन्होंने, जब बुमराह के साथ पार्टनरशिप लगी हुई थी, बाउंड्री मारने के मौके थे कुछ जो उन्होंने मिस किया, तो ये भी छोटा सा फैक्टर आ जाएगा। बाकी मुझे ये भी लगता है कि 30 रन रह गए थे, उनको अपने ऊपर लेकर ख़त्म करना चाहिए था। तो चलो, उनका भी अगर कोई दिमाग में चीज़ें चल रही होंगी, इस तरह करते रहते हैं। जब 20 के नीचे स्कोर ले जाएंगे, फिर जाएंगे शॉट्स खेलने के लिए, चौके मारने के लिए। और सिराज बड़ा अच्छा खेल रहे थे, बड़े अच्छे बाउंसर बर्दाश्त किए हैं, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। पर ऐसी परफॉर्मेंस टेल एंडर्स इंडिया के वैसे डालते नहीं है इतने अच्छा। इस आखिरी उन्होंने इनिंग्स में डाल दी, इतनी अच्छी नहीं डालते। तो ये भी ज़रा फ़र्क है। कप्तानी में भी थोड़ी गलतियाँ शुभमन गिल की काफ़ी ज़्यादा, पर उनका भी पहली सीरीज़ ही है। बैटिंग में उनका बल्ला नहीं चला, मुश्किल विकेट हुई है, तो यहाँ पे रन्स करते ना जायसवाल और गिल दोनों को ये सीखना पड़ेगा। ऐसे मौका पे ना करोगे तो बहुत बड़ा याद रखा जाओगे। जडेजा की इनिंग्स अलग याद रखी जाएगी हार्ट ब्रेक के तौर पर ही, बस उसने कमाल के साथ क्रिकेट खेली। अगर गिल खड़ा होता, वो जिता सकता था अपनी टीम को। ये है कि अब टफ पिचेस पे भी रन बनाने पड़ेंगे, नहीं फ्लैट ट्रैक्स पे भी विकेट रन बनाने। ये अच्छा मौका था इस मैच के अंदर, जब सेकेंड इनिंग में मुश्किल हो गई थी विकेट। चलो पहले इनिंग में नहीं रन बनाए, कोई बात नहीं। इस इनिंग में रन बनाने थे, 40 रन से बना देते गिल तो जीत जाती उनकी टीम। सुबह के पहला घंटा भी आप बर्दाश्त कर लेते ना, विकेट ज़्यादा लो सकत होती, एक ज़्यादा विकेट ही गिरता, तब भी आप जीत जाते। दूसरे सर इंग्लैंड भी ये कह सकता है बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, पर ये काफ़ी इफ एंड बट्स हैं इसके अंदर। पर मैच बहुत लेवल किस्म का, अगला मैच काफ़ी ज़बरदस्त बन चुका हुआ है। वो इंडिया को जीतना चाहिए था कि मैच ज़रा सीरीज़ बड़ा लेवल किस्म की और हो जाए, और लेवल हो जाए, और 5वें मैच में चली जाए बात। ये जाकर जोफ्रा आर्चर ने क्या लेवल किस्म की बॉलिंग की इस मैच के अंदर, पहली इनिंग और दूसरी इनिंग। हालांकि विकेट से इतनी नहीं मिली, बट बॉलिंग बहुत लेवल की हुई है। अनप्लेएबल बॉलिंग थी, समझ ही नहीं आ रहा था। वो तो उसने करुण नायर ने पहले इनिंग में सर्वाइव वहाँ पर करके दिया था, नीतीश कुमार रेड्डी ने सर्वाइव करके दिया था। वरना तो इंडिया की 387 तो इंडिया ने कभी नहीं करना था, 300 के अंडर ही ऑल आउट हो जाना था। तो ये सारी चीज़ें भी हैं।
इसलिए ये मैच हिस्टोरिक लेवल का मैच हुआ है। हो सकता है टॉप 5 में तो ये आ ही जाएगा मैच, जितना लेवल किस्म का ये हो गया है। पर जिस तरह से एंड हुआ ड्रामेटिक में, वो भी याद रखा जाएगा कि एंड में किस तरह से बॉल रोल करके लग गई है, जो रोका था बॉल। तो ये काफ़ी चीज़ें इस तरह की हुई हैं। जडेजा कह सकते हैं कि बहुत बड़ा उनके लिए हार्ट ब्रेक है, पर ये भी देखने को मिल गया कि मेंटल टफनेस की किस लेवल की है। सीनियर प्लेयर थे जडेजा, वजह स्ट्रोक्स हो रहा था, एंड में स्ट्रोक्स बाजी ले गए हैं। पर जडेजा चलो अगले मैच में अच्छा करेंगे। और भी पहले मैच के बाद काफ़ी क्रिटिसिज्म उनको मिला, तो उन्होंने अच्छा नहीं किया था, मगर दोनों मैचेस में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है जडेजा ने। बाकी देखते हैं वाशिंगटन सुंदर, हालांकि 8वें नंबर पर बैटिंग फिर खिलाने का क्या ही फ़ायदा, फिर भी आप नहीं जीत पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुलदीप यादव का आप सोच सकते थे, पर 8वें नंबर पर आप उनको खिला लें। इतनी लंबी बैटिंग खिला के भी आप हार ही रहे हो, तो एक और अच्छा बॉलर कर लो। पर ज़्यादा वजह हारने की बैटिंग ही ज़्यादा है इस मैच में। उस पहले मैच में आप बॉलिंग गलती फील्डिंग की वजह से आ रहे थे, या बैटिंग जो सेकंड इनिंग में हुई है वो हारने की वजह, बॉलिंग हारने की वजह नहीं। उसने बड़ी अच्छी वैसे बॉलिंग की है। पर मैं ऐसी कुलदीप यादव का इसलिए कहता हूँ कि ज़्यादा अटैकिंग बॉलर है वो। अब इंडिया के पास अच्छे 7वें नंबर तक बैटिंग है, तो फिर एक और अटैकिंग बॉलर ले आना चाहिए। बाकी मर्जी उनकी है, वाशिंगटन सुंदर को ही खिला लें अगला मैच भी, कोई इशू नहीं है। पर यह कल अर्शदीप सिंह अगला मैच भी आप खेलते हुए दिखाई दें, या प्रसिद्ध कृष्णा आएंगे। सिराज तो नहीं खेलते हुए दिखाई दे रहे। बुमराह को एक और मैच खिलाना चाहिए लगातार, 5वें में नहीं खिलाना चाहिए, इस तरह करना चाहिए। बैटिंग में आप जैसे तो सही है, पर साई सुदर्शन के साथ भी आपने सही नहीं किया था, उसके साथ भी बहुत बड़ी जाती हुई है। एक मैच खिलाने के बाद उसको बाहर कर दिया। बाकी के राहुल कल कैच ड्रॉप हुआ था, किस तरह वो बॉल अंदर आता है। बेन स्टोक्स ने बॉल लेवल किस्म की जान मारी है, बॉल लेवल किस्म की बॉलिंग की है, वही मैन ऑफ द मैच बनता था। बिल्कुल बॉल लेवल टॉप लेवल की परफॉर्मेंस दिखा दी उसने। और गिल को अब देखना पड़ेगा, गलतियों से सीखना पड़ेगा, क्योंकि दिया कि दोनों मैच जो हारा वो जीत सकता था। वो दोनों मैच जीतने चाहिए थे उनको। दूसरा तो बहुत बुरी तरह हारा है, पहला और तीसरा दोनों उनको जीतने चाहिए था। सेशंस भी आप देखेंगे ना, ज़्यादा सेशन इंडिया ही जीता हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, पर छोटे छोटे मोमेंट्स जो होते हैं ना, वो मैटर कर जाते होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। एंड में जब हार जाती है टीम, वो फिर यही चीज़ें देखती रह जाती है और जीतने वाली नहीं देखती। पर देखते हैं अगला मैच में इंग्लैंड क्या करता है। जोफ्रा आर्चर लेवल की बॉलिंग कर रहा है, अगले मैच में भी देखते हैं क्या कर पाएगा, क्योंकि एक 150 लगातार बॉलिंग वो कर रहा था जब पहले इनिंग में जो बॉलिंग कर रहा था। दूसरी तरफ इंडिया का देखते हैं क्या खिलाता है और क्या गलतियों से सीख के आता है नहीं आता। बस इंडिया के टेलेंडर्स को इसी तरह रजिस्ट्रेशन दिखानी है जिस तरह आज दिखाई है उन्होंने, इस तरह की वो नहीं दिखा पाते, जल्दी से आउट हो जाते हैं। दूसरे इंग्लैंड वाले ज़रा देर तक खेलते रहते हैं। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं। बाकी ऊपर वालों का ज़्यादा कसूर है, जो बैटिंग का कसूर ज़्यादा है, 10 सेकंड इनिंग के अंदर एक्स्ट्रास दिए हैं वो कसूर है, वो ज़्यादा हारने की वजह है। बाकी किसी को बोलना नहीं चाहिए, ना के राहुल को ज़्यादा बोलना चाहिए। उसका ने तो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई थी पहले सेशन में, पहले इनिंग के अंदर 100 मारा था, फिर भी वो गालियाँ खा रहा था, फजूल में ही रन आउट हो गया, हो जाते हैं, उसका थोड़ी कसूर है। और ऋषभ पंत का कसूर था वो वाला। और पंत को भी देखते हैं अगला मैच खेलता नहीं खेलता। ध्रुव जरेल को फिर खिलाना पड़ेगा इनको, वो इंजरी का इंजरी है, हो सकता है रिकवर कर जाए, पता नहीं ना कितना क्या अपडेट है। शोएब बशीर का चलो हीरो बन गया, मुझे तो लग रहा था वो ड्रॉप होने वाला है, और कहाँ से वो मैच जिता कर ले गया और क्या लेवल किस्म का मैच हुआ है। देखते हैं आगे चलकर फिर क्या होता है सीरीज़ के अंदर, कौन ये सीरीज़ जीतता है, क्या इंग्लैंड सीरीज़ जीत जाएगा या फिर इंडिया वापसी करेगा और ये सीरीज़ ले जाएगा। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।